पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी FATF की ग्रे लिस्ट से निकल गया। एशिया पैसिफिक ग्रुप के साथ ताउन जारी रखेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की इमदाद दहशतगर्दी से मुतालिक इकदाम की तारीफ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग कानून पर मजीद अमल दरामद की जरूरत पर जोर। एलामिया जारी। अल्लाह का शुक्र है FATF की ग्रे लिस्ट से निजात मिल गई। कौम को आलमी सतह पर साख और वकार की बहाली मुबारक हो। अहम तरीन कामयाबी दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हमारी कुर्बानियों का एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान जिंदाबाद। FATF के एलामिये पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट। वज़ीर खारजा की कौम को मुबारकबाद। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के तमाम नकात पर अमल दरामद यकीनी बनाया। हुकूमत और इदारों ने अपना काम बेहतरीन अंदाज में किया। हिना रुबानी खर। इमरान खान ने जानबूझकर गलत गोशवारे जमा कराए। मिलने वाले तहाइफ भी जाहिर नहीं किए। PTI चेयरमैन का पेश करदा बैंक रिकॉर्ड तहाइफ की कीमत से मुताबिकत नहीं रखता। उनकी जानिब से अपनाया गया मौक़िफ़ बेमुबहिम था। साल 2018-19 में फरोख से हासिल होने वाली रकम भी नहीं बताई गई। माली साल 2020-21 में भी हकायक छुपाए गए। इलेक्शन एक्ट के दिफात 137, 167 और 173 की खिलाफ वर्जी की गई। तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। इंशाल्लाह हम अब जा रहे हैं अदालत में। ये अदालत के अंदर केस जाएगा और इसमें एक चीज गैर कानूनी नहीं निकलेगी। तोशाखाना का कानून किसने तोड़ा है? आसिफ जरदारी ने और नवाज शरीफ ने। कैसे तोड़ा है? उन्होंने 4 महंगी महंगी गाड़ियां इस तोशाखाना से निकाली। मुझे पहले ही पता था कि इन्होंने इसका रिजल्ट क्या आना है। ये जो माफिया बैठा हुआ है जिसका ये हिस्सा है ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं जब तक जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा। और मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं कि ये मुल्क एक फैसला कुन मोड़ पे है। इस मुल्क की तारीख की ये सबसे बड़ा मुजाहरा होगा, ये सबसे बड़ी प्रोटेस्ट मूवमेंट होगी और ये रुकेगी नहीं। अब तोशाखाना का कानून आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ने तोड़ा। मैंने जो भी खरीदा सब रसीदें मौजूद हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने हमेशा हमारे खिलाफ फैसले दिए। नाअहली के खिलाफ अदालत जाएंगे। जब तक जिंदा हूँ माफियाज का मुकाबला करूंगा। मुल्क इस वक्त फैसला कुन मोड़ पर है। तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी है। इमरान खान की ललकार। तोशाखाना केस में इमरान खान की नाअहली का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ किया, कौम ने देख लिया। PTI चेयरमैन ने करप्ट प्रैक्टिस करके वजारत के मनसब को जाती आमदन का जरिया बनाया। सदाकत और अमानत का बुत पाश पाश हो गया। आइन में सब बराबर हैं। डंडे चलाने और फसादी जत्थे लाने की बजाय कानून के सामने सर झुका दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सियासी मुखालिफिन पर इल्जाम तराशी करने वाले खुद रंगे हाथों पकड़े गए। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब करार दिए गए। PTI चेयरमैन नाअहल हो चुके, अब रिटायरमेंट का ऐलान कर दें और बनीगाला में बैठ जाएं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो। दूसरों को चोर कहने वाला खुद चोर साबित हो गया। इमरान खान पाकिस्तानी सियासत का गैर जरूरी अंसर हैं। जल्द छुटकारा हासिल कर लेंगे। मुल्क में अब सियासी तखरीबकारी नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू। फौज सियासत में किरदार अदा नहीं करेगा। 5 हफ्ते बाद रिटायर हो जाऊंगा। कुछ हफ्तों में नए फौजी सरबराह का नाम भी सामने आ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इम्कान मुस्तरद कर दिया। महंगाई के वार जारी। एक हफ्ते के दौरान शराब 35% बढ़ गई। टमाटर, प्याज, चीनी और दूध समेत 23 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। वफाकी इदारा शुमारियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए।
बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए ऋषि सुनाक को बोरिस जॉनसन पर बरतरी, ऋषि सुनाक को मतलूबा हिमायत हासिल हो गई। बरतानवी मीडिया का दावा, कंजर्वेटिव पार्टी के नए लीडर का इंतखाब 28 अक्टूबर को होगा। पार्टी इंतखाब में सबकत लेने वाला बरतानिया का नया वज़ीर-ए-आज़म होगा। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 राउंड का आज से आगाज। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 12 बजे आमने सामने होंगे। इवेंट में पाकिस्तान का पहला टाकरा कल रवायती हरीफ भारत से होगा।